एक दिन क्या भयो कि काली दे पे खेल भी गए और मारियो टोल गेंद गई दह में। आप में तो कोई है माइको लाल जो मुझे बतावे कि पानी में आज तक कौने गेंद डूबत देखी है? भाई मैं तो ना देखी, तो ना बड़ो है वो। तो फिर जी जो भगवान ने जो मारियो टोल गेंद गई दह में और कहां जाके पहुंची? कालिया नाग के पास। भैया पत्थर डूबत देखो है, लोयो डूबत देखो है, हैं? लेकिन गेंद ऐसा क्यों? क्योंकि वो गेंद नहीं थी, वो भगवान की सेविका थी। इसलिए भगवान ने कहा मुझे एक लीला करनी है, तू मेरा संग देगी? बोले हाँ। बोले क्या करना बताओ? ये जो गेंद थी ना, बुरा मत मानना, एक बात कह रहा हूं, जो राम जी के भक्त हों वो बुरा नहीं माने। ये गेंद थी ना, सीता जी से ज्यादा समर्पित थी। क्यों? क्योंकि सीता जी को जब राम जी ने कहा था कि मुझे कछु लीला करनी है तो तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ेगा, तो सीता जी ने एक आध बेर नाई कर दी। राम जी ने कही कि जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में है। तो अग्नि में बास कर भी क्या जरूरत थी भैया? जब गेंद कालिया नाग के पास जा सकते हैं, तो लंका में तो कालिया नाग गई है, तो क्या सीता जी वहां नहीं जा सकती थी? सीता जी ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। इसलिए वहां से सीता जी लंका नहीं गई हैं। वहां एक वेदवती नाम की कन्या थी, उसको सीता रूप दिया गया, फिर उसे लंका में भेजा गया। वो कथा राम कथा में कभी आएगी। क्यों भेजी, वो क्यों गई, उसका क्या प्रयोजन था, वो अलग बात है। सीता जी ने लंका में जाने से मना कर दिया। ये गेंद भी चाहती तो कहती ले हम तो तुम्हारे संग खेल में कूद भी आए, तुम हमें कालिया नाग के पावन में भेज रहे हो, हम ना जा रहे। और फिर हमने तो तैरना सीखा है, आप हमें डुबा रहे हो, क्या आदेश दे रहे हो डूबने का? ऐसा कौन सा महात्मा परमात्मा होता है कि जो डुबाने का आदेश दे? हैं? अरे हमने तो सुना था कि तुम तारते हो, और तुम्हारे चरणों में आने वाले तैरते हैं, तर जाते हैं, और तुम हमसे क्या कह रहे हो कि तुम्हें काली देह में डूबना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताए क्या कहते हैं कि मेरा डुबाना मेरा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। जमुना जी में यदि कोई बिना तैरवे वारो कूद गो तो गिर के मरेगो कि नहीं मरेगो? अच्छा, कब कुआं में गिर जाए तो डूब के मरेगो कि नहीं मरेगो? मरेगो। पोखरा में मरेगो। वहां जो गिर के डूबेगा वो मर जाएगा, लेकिन कथा में यदि डूब गया और ऐसा डूबा कि निकल न पाया, तो मरेगो कि तरेगो? तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। ये जाना उसी ने, ये जाना उसी ने
जो हो गए तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। परमात्मा के, महात्मा के, गुरु के चरणों से लिपटे रहना, लेकिन लिपटने का मतलब ये शरीर से मत समझ लेना। उनसे ये कह देना जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। गेंद ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझे कालिया नाग के फन के नीचे भेज रहे हो, फुसकार मार दी तो मेरा जहर बन जाएगा, हैं? तो गेंद ने एक क्षण में कह दिया कि मैं जाऊंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज तक हम कथा सुनता है कि मारियो टोल गेंद गई दह में, लेकिन जिक वो खोपड़ी में नहीं लई दिमाग कि गेंद भैया ऊपर रहनी चाहिए थी तो नीचे को कैसे चली गई। और गेंद के संग में भगवान अंदर गए, कालिया नाग के फने कुचल कुचल के जब पूछने लगे हो कि काई कुचल रहे हो, तब भगवान ने कही कि जिस जल से मेरी गैया तृप्त होती हैं, मेरे बछड़ा तृप्त होते हैं, मेरे ब्रजवासी नहाते हैं, जमुना जी की रज का तिलक करते हैं, लेपन करते हैं, उस जमुना जी में तुमने जहर घोला है। तो तुम इतने सब लोगों के अपराधी हो, इसलिए तुम्हारे फने कुचलवे आए हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी मस्ती में, अपने स्वार्थ में ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी किसी क्रिया से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग कहते भैया देखो हम तो अपना काम करें, कोई मर रहा हो तो मरो, हम पे का इंतजाम है। नहीं 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 नहीं, जो अपनी सोचे, लेकिन अब अपने से पहले दूसरे क्यों सोचे, हमारे करे हुए थे का वो नुकसान तो ना। तो भगवान ने कही कि हे कालिया नाग, या पूरी प्रकृति में मेरी संतान है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, पूरे संसार में पिता अहमस्य माता धाता पितामह, मैं इस पूरी धरती का माता पिता बाबा सब में ही हूं। और मेरी संतान को कोई नुकसान पहुंचाएगा प्रदूषण फैला करके, मैं बाके फन का उदना, चाहे वो श्यांप होए, चाहे वो आदमी होए, चाहे वो फंडवारो होए, चाहे वो चौंचवारो होए, चाहे वो दांतनवारो होए, चाहे बिना पाँव को होए, चाहे पावनवारो होए। मैं उस व्यक्ति के फनों को कुचलता हूं। तो बोले कब तक कुचलोगे? बोले जब तक तुम हार नहीं मान लोगे और हमेशा हमेशा के लिए इस काम को छोड़ नहीं दोगे। यदि काऊ के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं और कोई झंझट पीछा नहीं छोड़ रहा, तो समझना या तो पहले जन्म में या जा जन्म में कोई न कोई ऐसा कर्म बनेगा कि हमारो फन कुचले हो जा रहा है। प्रदूषण जो फैलाते हैं वे कालिया नाग हैं धरती के। प्रदूषण है कई प्रकार के, वायु प्रदूषण है। ये कछु लोग है ना सवेरे सवेरे उठा तक बीड़ी जोल ली, और दुनिया तो ऑक्सीजन लेवे के लिए आई है। सवेरे सवेरे बालक अब जहाँ पर रिंग रोड पे दौड़ता है ना, वे तो ऑक्सीजन लेवे आए हो, मई दो चारे बड़े उड़े फू। बुरा मत मानियो, शास्त्र की भाषा में जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं वे कालिया नाग हैं।
कछु ऐसे मृदा प्रदूषण फैला रहे हैं, मट्टी प्रदूषण है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-4 बालक यहाँ ये जो स्वागत करवे आवत है ना, ये बड़े बेहोशी में आवत है। स्वागत करेंगे कम और कचड़ो कर देंगे ज्यादा। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी को मैंने देखा था कि कोई उन्होंने गिफ्ट खोला था, तो उसकी जो पन्नी थी, उसका जो कचड़ा था, फेंका नहीं था, अपनी जेब में रख लिया था। प्रणाम करता हूं ऐसी विभूति को। और ये स्वागत करता तो मेरी चांद पे धज जाए हैं, और तुम्हारी चांद पे धज जाए, पूरे कचड़ा करेंगे। फिर 3 बालक बने, बीन बीन के ले गए, मुझे बहुत अच्छे लगे। कचड़ा बीनने वाला भगवान को प्रिय होता है, संतों को प्रिय होता है, और कचड़ा फैलाने वाला परमात्मा को, महात्मा को, और मुझे तो लगता है समाज को भी अच्छा नहीं लगता होगा। वो कचड़ा फैलाए वालो समाज का अच्छा लगेगा है। तो ये प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे हैं, ये मिट्टी प्रदूषण फैलाने वाले। मिट्टी में जो भी जो प्रदूषण, कचड़े का भी प्रदूषण, और दूसरे जो मुँह में जो भर के राखत ना, वो गोबर भैंस को, अपने के नाम तो मैं कागे ना हूँ, वो गोबर है भाई। उंगलिया तो यूँ दबा लेंगे पीछे, और फिर रोटी खानी होंगी तो फिर उंगलिया डालेंगे, यूँ निकालेंगे बाहर हैं। बा गोबर है, बेऊ कालिया नाग है। अच्छा, यहाँ कथा में आ जाए कबो तो बने पे कीर्तन तो बोलो यार, तो जो भर रो गलपट गोबर थे, और कीर्तन कहाँ थे बोले बेचारे हैं। बेऊ कालिया नाग है, चूंकि बे ऐसे हैं जहां कहूं बैठेंगे मई पिच पिच करेंगे। बेचारी मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, अपने घरों को बड़ी सुंदर सफाई से रखती हैं, और ये ने कहूँ रहमना कत चाजा कोने में आके पिच कर दी। अरे नालायक, काऊ ने कितनी मेहनत से बाकी सफाई करी है, ते मुँह में आगे ना लगे रही हैं। कितनी काऊ ने बारी सफाई करी है, काऊ ने कितने हाथन ते चमकायो अपनो घर हैं। और भाई देख देख के वो सिहाय रही है, आज घर चमक गो। और वो आयो ओ मुंडा पैर के चले आया, टप 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 टप। ये कालिया नाग हैं, जो दूसरे की फीलिंग्स को समझ न पाए हैं, दूसरे के भावों को समझ न पाए। तो वायु प्रदूषण, मट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या आता है, ध्वनि को शुद्ध करने की कुछ आवाजें होती हैं, और कुछ ध्वनि को अशुद्ध करने की आवाजें होती हैं। जो ध्वनि को शुद्ध करने की आवाजें जो वातावरण में फैलाते हैं, वे भगवान के प्रिय हैं। जैसे घंटा है, शंख है, झालर है, भजन है, कीर्तन है, कथा है, इससे पूरा वातावरण शुद्ध होता है। मंत्र हैं, सुबह सुबह यज्ञ होता है, मंत्र बोलते हैं, कितना वातावरण जगमगा जाता है। तो जब यज्ञ करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण भी खत्म होता है, और वायु प्रदूषण भी, क्योंकि यज्ञ का जो सुगंधित धुआं है वो सब। तो जो लोग शुद्ध ध्वनियाँ करते हैं वातावरण में, वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। और जो ध्वनि में प्रदूषण करते हैं, प्रदूषण का है बताएं कि रहने दें। प्रदूषण जो है कि एक ट्रैक्टर ले लो, बामें पीछे लगवा लो बॉक्स बड़ो सो, और बामें चल रही है मुन्नी बदनाम है गई, मुन्नी बदनाम है गई है। और बॉक्स लगा रहा को बड़ो बड़ो, और खुद सुनना तो सुनो, दुनिया के दिमाग ने खराब है। जो ऐसे गंदे गंदे जो गाने हैं उनको वातावरण में फैलाना, ये कालिया नागन को काम है। अरे भैया भजन गा ले, कीर्तन बजाओ, है कितनी अच्छी बात है। ध्वनि प्रदूषण और भी बहुत सारे प्रदूषण है। मेरी कथा का समय पूरा हो गया, इसलिए संक्षेप से मैं एक प्रदूषण और बता रहा हूं। क्या? सबसे खतरनाक प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण। किसी के दिमाग को खराब करना, चुगली करके, निंदा करके, बुराई करके, घर घर में द्वेष पैदा करना, बीमारी पैदा करना, जलन पैदा करना है। ये जो काम, क्योंकि एक बार के लिए ध्वनि प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है उपायों से। मिट्टी के प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है, वायु के प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है,
लेकिन एक बार जा इंसान को दिमाग खराब है गो ना, फिर जाको खराब को सही करवैया धरती पे कोई मिस्त्री तो ही ना, कोई उपाय ही नहीं है। गावन में कही जाती है सबकी दवाई है पर बहम की दुनिया में कोई दवाई नहीं है, बहम की। और ये प्रदूषण फैलाए भाई बहम ही तो डालते हैं कि तू जा अपनो भैया समझ रहे हो ना, समझिए मत कारो नाग हो का ना तेरी पीठ पे छुरा भौंकेगा, अब भैया भैया दरार डार भी बहम पैदा कर रहे हैं ना है। तो ऐसे जो वैचारिक प्रदूषण फैलाते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उसको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करता हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना, जिनके जीवन में चुगली बैठी है, निंदा बैठी, ऐसे चुगलखोर एक बात जरूर करेगा, ध्यान रखियो कि भैया कहा करूँ मैं पेट में बात रुकत ना है, सांची तो कहनी पड़ती है। जा डालोगे जरूर देगो, और जा डालोगे जो दे वो समझ लियो महाचुगलखोर आदमी है। जो कहता भैया मुँह पे तो सांची बात रुकत ना, तू हरिचंद को चाचा कलयुग में है और सब हरिचंद मर गए, तू ही रह गो है। तो जो ऐसे कहे समझ लो जाते बच के रहो बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य को कभी परिचय देने की जरूरत नहीं होती। और जो अपना सत्य के रूप में परिचय देता फिर रहा है, कहीं न कहीं उसकी नींव में असत्यता बैठी हुई है? जंग लोहे को लग जाएगी, लेकिन सोने को कभी जंग नहीं लगा करती है। तो भैया मेरी प्रार्थना उनसे, वैसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे कोई मेरी जिम्मेदारी ना है, मानेंगे तो पहले मानेंगे, नहीं मानेंगे तो पहले मानेंगे हैं। मेरा तो काम हुआ, मैं तो जो है हरी सिंह जो जा काज लाए कि गुरुजी हमारे क्षेत्र में ने बांग दे दो 6-7 दिन, तो हम तो मुर्गा समझो, हम दे रहे हैं बांग। अब कोई जगो हो चाहे मत जगो, जगेगो तो अपने काम बनावेगो, क्योंकि जागे सो और सोवे सो है। हमें तो बांग देनी, हमारी तो 5-6 दिना की बांग है गई, कल की और है तुम जानो तुम्हारो। लेकिन एक पक्की बात है, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और शकुनी की बातों पर जो चल जाए, चुगलखोर है शकुनी, चुगलखोर है मंथरा, नारी है तो मंथरा और आदमी है तो शकुनी। और जिनकी बातन में जो आयो बाको सुपड़ा साफ नोए। संत की बात पर जो भी चल जा। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र है गो नाराज। इंद्र ने फिर घोन घोर वर्षा करी, 7 दिना तक भगवान ने उंगली पे उठा के राख्यो। और 7 दिना में इंद्र जो है घबराए के परेशान है के और भगवान के चरणन में गिर पड़ो, क्षमा करो।